हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला 5 का एक पाठ जिसका शीर्षक है महादानी कर्ण, इस पाठ का सारांश इस वीडियो में देखेंगे। पाठ का उद्देश्य। तो इस पाठ का उद्देश्य है महाभारत की कथा और उसके महत्वपूर्ण पात्र कर्ण के बारे में बताना, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों को भारतीय संस्कृति से अवगत कराना, उन्हें परोपकार की भावना का महत्व बताना, कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है उन्हें यह समझाना। पाठ का मूल भाव। कर्ण महाभारत की कथा के मुख्य पात्रों में से एक हैं। उन्हें महादानी कहकर भी पुकारा जाता था। वे अपनी दानवीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके द्वार से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। देवराज इंद्र कर्ण से जलते थे। उन्होंने वरुण देव के साथ मिलकर कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेने की ठानी। वे ब्राह्मण का वेश धारण करके कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गए। वहाँ कर्ण घायल अवस्था में पड़े थे। इंद्र ने उनसे उस अवस्था में भी दान मांगा। घायल होते हुए भी कर्ण ने अपना सोने का दान देकर अपना वचन पूरा किया। कर्ण के इस गुण को देखकर देवराज इंद्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कर्ण महादानी कर्ण के नाम से विख्यात हुए। तो चलिए अब इस पाठ का सारांश देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में घायल अवस्था में पड़े कर्ण को देखकर देवराज इंद्र ने उन्हें नीचा दिखाने के बारे में सोचा। देवराज इंद्र को कर्ण की प्रसिद्धि से ईर्ष्या होती थी। उन्होंने जब यह देखा कि कर्ण युद्ध भूमि में अंतिम सांसें गिन रहा है और उसके पास देने को कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने इस अवस्था में कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। इंद्रदेव ने कर्ण को नीचा दिखाने के लिए वरुण देव को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। सूर्यदेव और वरुण देव हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते थे। कर्ण सूर्यदेव का पुत्र था और सूर्यपुत्र कर्ण के विरुद्ध कार्य करने में वरुण देव को कोई आपत्ति नहीं होगी, यह सोचकर देवराज इंद्र ने वरुण देव को अपने साथ मिला लिया। देवराज इंद्र ने वरुण देव को बुलावा भेजा। इंद्रदेव ने वरुण देव से कहा कि वह कर्ण की दानप्रियता से परिचित तो होगा ही, देवता भी उसकी वीरता और उदारता की कहानियां कहते नहीं थकते। आज कुरुक्षेत्र के मैदान में वह घायल अवस्था में पड़ा है। वह बहुत दीन और करुण स्थिति में है। ऐसी स्थिति में उससे जाकर भिक्षा मांगकर उसकी दानवीरता की परीक्षा लेते हैं। देवराज इंद्र की बातें सुनकर वरुण देव ने कहा कि यह अच्छा अवसर है कर्ण को नीचा दिखाने का। कर्ण तो पहले ही अपना कवच और कुंडल दोनों दान में दे चुका है और अब उसके पास दान में देने के लिए कुछ भी बाकी नहीं है। इंद्रदेव और वरुण देव निर्धन ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से दान मांगने के लिए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में गए। घायल अवस्था में पड़े कर्ण को देखकर उससे भिक्षा मांगी। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे निर्धन ब्राह्मण हैं और सुबह से इधर उधर भटक रहे हैं। युद्ध के कारण उन्हें अन्न का एक दाना तक भिक्षा में नहीं मिला है। उन्होंने कर्ण की दानप्रियता की कहानियाँ सुनी हैं। उसकी दानशीलता की कहानियाँ लोक परलोक में प्रसिद्ध हैं। तो क्या कर्ण उन्हें इस अवस्था में भी दान दे सकता है? इसे सुनकर कर्ण ने कहा कि वह इस घायल अवस्था में उन्हें क्या दे सकता है। इसे सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, तो क्या आज यह बात असत्य सिद्ध होगी कि कर्ण के सामने आया कोई भिक्षुक आज तक खाली हाथ नहीं लौटा है? देवराज इंद्र की बातों को सुनकर कर्ण ने कुछ सोचा। फिर उनसे एक पत्थर उठाकर देने को कहा। वरुण देव ने कर्ण से पूछा कि क्या कर्ण उन्हें दान में पत्थर देंगे? इंद्रदेव ने यह कहकर पत्थर देने से मना कर दिया कि
वह किसी अपवित्र वस्तु को हाथ नहीं लगाते और वह पत्थर तो युद्ध भूमि में पड़ी मिट्टी और रक्त से सना हुआ है। कर्ण ने उनसे कहा कि वह जीवन के अंतिम समय में किसी की सेवा का अवसर खोना नहीं चाहता। उसने रथ के पहिए पर अपना मुंह मारा, जिससे उसके सोने का दांत उसके मुंह से बाहर आ गया। कर्ण रक्त से सने दांत को देवराज इंद्र और वरुण देव को भेंट के रूप में देते हैं, जिसे वे ये कहकर कि दांत रक्त से सना हुआ है स्वीकार करने से उसे मना कर देते हैं। कर्ण को देवराज इंद्र और वरुण देव की बातों को सुनकर बहुत दुख होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए कर्ण अपना धनुष उठाते हैं, जिससे कि बारिश होती है। बारिश के पानी से वे रक्त से सने उस दांत को धो देते हैं। इसके पश्चात कर्ण उस दांत को दान के रूप में देवराज इंद्र और वरुण देव से उसे स्वीकार करने के लिए आग्रह करते हैं। तब वरुण देव ने यह कहा कि अब तो संध्या हो गई है और सूर्य ढलने के बाद वे भिक्षा नहीं लेते। यह कहकर दान स्वीकार न करने का उन्होंने बहाना बनाया। वास्तव में कर्ण से भिक्षा लेना उनका उद्देश्य नहीं था। वे तो यह चाहते थे कि कर्ण भिक्षा न दे पाए और वे सबको बता सके कि कर्ण दानवीर नहीं है। उनकी बातों को सुनकर कर्ण आकाश की ओर मुंह उठाकर हाथ जोड़कर सूर्यदेव से प्रार्थना करते हैं कि सूर्यदेव, आप मेरे पिता हैं, मेरा अंतिम समय निकट है, कृपा करके मेरे वचन की रक्षा कीजिए। आप अभी अस्त न हो, जिससे ये निर्धन ब्राह्मण भिक्षा ग्रहण कर सके। कर्ण की प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव बादलों की ओर से निकलता है, जिसे देखकर देवराज इंद्र और वरुण देव दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे अपना असली परिचय कर्ण को देते हुए कहते हैं कि वे उसकी परीक्षा ले रहे थे। वे कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि जब तक यह सृष्टि रहेगी, लोग उसे दानवीर कर्ण के रूप में याद रखेंगे, देवता भी उसकी स्तुति करेंगे। तो इस पाठ के द्वारा हमने यह देखा कि किस प्रकार कर्ण मरणासन स्थिति में भी दान देकर अपना दिया हुआ वचन निभाते हैं और किस प्रकार कर्ण महादानी के नाम से विख्यात हुए। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।